हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। स्क्रीन पे देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा मैं बात कर रहा हूँ किसकी, हंगरी। देखिए हंगरी में पहले तो देखिए बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भाई ये आदमी यहाँ पे ऐसे क्यों खड़ा है, मतलब मैं ऐसे क्यों खड़ा हूँ। बताऊँगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो देखिए लास्ट तक, देखेंगे आपका फ़ायदा होगा। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि हंगरी में हो क्या रहा है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपने हंगरी का कोई भी डॉक्यूमेंट वर्क वीज़ा के रिलेटेड सबमिट किया था, ठीक है, 31 दिसंबर 2023 तक, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कब तक, February 29 तक, ठीक है। 1 मार्च से हंगरी इमिग्रेशन वर्ल्ड वाइड ओपन होने वाला है, वर्ल्ड वाइड ओपन होगा, ठीक है। 1 जनवरी से 29 फरवरी तक वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन बंद है, मतलब कोई अपॉइंटमेंट नहीं है वर्क वीज़ा की, कोई भी वर्क वीज़ा इशू नहीं होंगे, रेजिडेंस परमिट नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, समझ गए आप। तो ये था। अब देखिए ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसा हुआ क्यों है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हंगरी में बहुत सारे रूल चेंज किए गए हैं ये बताने के लिए कि भाई अब हंगरी में क्या होने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि क्या होगा हंगरी में। आप एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर करके, अगर आपको पता है फ्रेंड्स तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे एक अपडेट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाइट कॉलर ब्लू कॉलर, ध्यान दीजिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में, आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। एक बिल पास हुई थी, ठीक है, हंगरी की गवर्नमेंट ने एक बिल पास की थी। द प्रपोज बिल इफ अप्रूव्ड विल इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग चेंजेस, टू सेपरेट कैटेगरीज ऑफ परमिट्स विल बी अवेलेबल फॉर थर्ड कंट्री नेशनल्स हु सीक टू वर्क इन हंगरी। मतलब अब दो अलग अलग कैटेगरी के परमिट अवेलेबल होंगे, ठीक है, फॉरेन नेशनल्स के लिए, ठीक है। कौन कौन से होंगे वो, आपका वन फॉर स्किल्ड एंड अनदर फॉर गेस्ट वर्कर, ठीक है। स्किल्ड वाले का होगा वाइट कॉलर और जो गेस्ट होंगे वो होंगे ब्लू कॉलर, समझ लीजिए। स्किल्ड वाले के लिए वाइट कॉलर और गेस्ट के लिए ब्लू कॉलर। परमिट फॉर स्किल्ड वर्कर विद ऑथराइज होल्डर्स टू रिसाइड इन हंगरी फॉर अप टू 3 years कंपेयर टू 2 years फॉर होल्डर्स ऑफ कंबाइंड वर्क रेजिडेंट परमिट। मतलब एक चेंज होगा कि अब जो स्किल्ड वर्कर होंगे उनके लिए 3 साल का मिलने वाला है, और होल्डर्स ऑफ गेस्ट वर्कर परमिट विल बी सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ड्यूरेशन स्टे, विल नॉट बी एबल टू स्पॉन्सर फैमिली मेंबर्स एंड विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस। समझ गए फ्रेंड्स। अब देखिए इसका मतलब हंगरी जाना किसके लिए फायदेमंद होगा, अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में जाएंगे। अगर आप जो गेस्ट कैटेगरी है, जो ब्लू कॉलर बोला गया है यहाँ पे, अगर आप ब्लू कॉलर में जाएंगे तो आप एक गेस्ट कैटेगरी में जाएंगे जिसमें आप केवल खुद काम कर पाएंगे मिनिमम ड्यूरेशन के लिए, परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फैमिली को लेके नहीं जा पाएंगे। समझ गए फ्रेंड्स आप। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर पे जो देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है। अगर आप लोगों को फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको फ्री में शेयर कर दूंगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। पढ़िए फ्रेंड, देखिए अगर आप पढ़ेंगे ये डॉक्यूमेंट, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आइडिया मिलेगी कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है, हंगरी में हो क्या रहा है। किसी की बात मत मानिए, जो लिखा है ऑफिशियल उसको मानिए, ठीक है। अब देखिए एक और अपडेट, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड्स। अ न्यू टाइप ऑफ परमिट, एक नया टाइप का परमिट वैलिड फॉर 10 years विल बी इंट्रोड्यूस फॉर इंडिविजुअल हु मेक क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट इन हंगरी ऑफ एटलीस्ट €250,000, ठीक है। मतलब एक तरह से आपको नागरिकता देने का एक प्रावधान है, प्रावधान मतलब आप समझ ही रहे होंगे, एक तरह से एक नया मेथड दिया गया है। इसको आप पोर्चुगल के गोल्डन वीज़ा से भी रिलेट कर सकते हैं। मतलब हंगरी में पैसा इन्वेस्ट करिए और नागरिकता ले लीजिए, पीआर ले लीजिए। तो इसमें क्या है, ये अ न्यू टाइप ऑफ परमिट वैलिड फॉर 10 साल, इसमें आपको एक 10 साल का परमिट दिया जाएगा। उसमें एक तरह से आप अगर €2,50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपको 10 साल का परमिट मिलेगा, ठीक है। 10 साल का परमिट आपको हंगरी का मिल सकता है। जो लोग इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं। देखिए ये जिस तरह से जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है, दे कैन इन्वेस्ट इन दिस, ठीक है। चेंजेस विल बी मेड टू इमिग्रेशन प्रोसेस टू रिड्यूस एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम्स। एक और ये है कि इमिग्रेशन प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस होंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो वीज़ा का प्रोसेस है वो रिड्यूस होगा। देखिए लास्ट लाइन देखिए यहाँ पे लिखा है। तो ये एक अच्छी बात आई है कि बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे, जिससे जो एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम है, जैसे 60 दिन 70 दिन होता है, वो शायद कम होकर 30-25 दिन हो सकता है, ठीक है। तो फिर देखिए अब चेंजेस क्या क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक और बता देता हूँ यहाँ पे
कि क्या क्या आप नहीं कर पा रहे थे। अगर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हंगरी की इमिग्रेशन साइट पर अगर आप आते हैं, देखिए यहाँ से आप ले सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये देखिए न्यू इमिग्रेशन, ठीक है, आप देख लिया आपने। अब देखिए ये हम हंगरी की इमिग्रेशन जो वेबसाइट है वहाँ से लिया है। हंगरी की जो एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, वहाँ से भी आप सेम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नो एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंस परमिट, मैंने आपको बता दिया कि 1 जनवरी से 29 तक कुछ नहीं। अब देखिए अपॉइंटमेंट पे इसका क्या असर वाला है। अभी तक वर्क परमिट के कोई भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं थे। आप लोग 1 मार्च को ऐसे एकदम हड़बड़ा के मत पड़ जाइए कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। 1 मार्च को आपको कोई अपॉइंटमेंट VFS खोलने वाला नहीं है। एक और चीज़ ध्यान रखिए, मैंने हमेशा बात की है, हंगरी का पासपोर्ट के हिसाब से जुडिक्शन होता है। आपका पासपोर्ट अगर नॉर्थ का है तो आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा, अगर इस तरफ का है तो आपको बॉम्बे में VFS के थ्रू जाना पड़ेगा। इस चीज़ को समझिए। पासपोर्ट अगर नॉर्थ का है तो डायरेक्ट एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेना है। एम्बेसी से अपॉइंटमेंट कैसे लेना है? ईमेल के थ्रू लेना है। और अगर आप इधर रह रहे हैं, मतलब बॉम्बे वाले साइड से है, तो आपको क्या करना है, आपको VFS से ऑनलाइन जाके वर्क वीज़ा का अपॉइंटमेंट लेना है और डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। इस चीज़ को समझिए फ्रेंड्स, गलती मत करिएगा। बहुत सारे लोग मुझसे आके पूछते हैं, सर हमने तो VFS बॉम्बे का लिया, VFS बॉम्बे ने हमारे डॉक्यूमेंट नहीं लिए। अरे भाई VFS बॉम्बे क्यों डॉक्यूमेंट लेगा जब आप गलत अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पहुँचिएगा तो। समझ गया? ठीक है, ये हो गया। अब एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने वीडियो ही शुरू से किया था। देखिए फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, प्लीज़ इसको देख लीजिए। यही आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है। बहुत सारे लोग टूरिस्ट वीज़ा का भर देते हैं। देखिए इस पर लिखा भी है एप्लीकेशन फॉर रेसिडेंस परमिट, ये देखिए लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए इसको एक बार, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, मेरे पास आ जाइए, फ्री में शेयर कर दूंगा फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं है। इस पर लिखा ही है, दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज़ फ्री। क्या लिखा होता है? एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट और अदर गेनफुल एक्टिविटी। तो ये देखिए, ये आराम से आप ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये आपको मैंने बता दिया, जिन लोगों के बायोमेट्रिक्स नहीं हुए हैं, बायोमेट्रिक्स पेंडिंग है, 1 मार्च से ट्राई करिएगा। जिन लोगों के एप्लीकेशन सबमिट हो चुके हैं लेकिन उनको कोई डेट नहीं मिली अपॉइंटमेंट की, 1 मार्च के बाद ट्राई करिएगा। जिन लोगों के डिसीजन पेंडिंग है, 1 मार्च के बाद डिसीजन आएंगे। मतलब आपका सब कुछ बायोमेट्रिक्स हो गया है, सब कुछ हो गया, लेकिन डिसीजन नहीं आया। अगर वो 31 दिसंबर तक नहीं आया तो नहीं आएगा, वो फिर अब 1 मार्च के बाद आएगा। तो ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठिए घर पर, चाय पीजिए, ठीक है। एक और आपको फ्रेंड्स मैं इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये है आपकी हंगरी की चेकलिस्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स, आप देखिएगा उसको। लेकिन अभी आप ये समझिए कि कौन कौन से जो चेकलिस्ट होती है कैसी दिखती है। देखिए चेकलिस्ट आपकी ऐसी होती है, देख लीजिए फ्रेंड्स, ये चेकलिस्ट है, यहाँ हंगरी बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए एम्बेसी ऑफ हंगरी न्यू दिल्ली, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो इसी चेकलिस्ट को लीजिएगा। अब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए जब आपका 1 मार्च को जब खुलेगा ये, तो आपके पास ये चेकलिस्ट होनी बहुत ज़रूरी है। आपके फाइल में ये चेकलिस्ट भी एक डॉक्यूमेंट होता है। क्यों होता है? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिर टेंशन मत लीजिए। आप कोने में यहाँ देख रहे होंगे, ये देखिए यस नो लिखा हुआ है, थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये यस नो लिखा हुआ है, इसको ये बेसिकली आप टिक करते हैं। ये डॉक्यूमेंट टिक, ये डॉक्यूमेंट टिक, ये डॉक्यूमेंट टिक, ये डॉक्यूमेंट टिक। जो डॉक्यूमेंट नहीं लगा रहे हैं वहाँ नो लिख दीजिए। और क्यों ये आपके फाइल में जाता है, ये देखिए यहाँ पे लास्ट में आपका साइन आता है इसमें, समझ गए? इसीलिए बहुत सारे लोग ये चीज़ मिस कर देते हैं, ठीक है। ये अपने एप्लीकेशन में लगाते ही नहीं, बाद में बोलते हैं अरे यार मेरा डॉक्यूमेंट मिसिंग। और देखिए क्या होता है, जब आप ये डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं, काउंसिल ऑफिसर को पता चल जाता है कि आपने फाइल इतनी सीरियसली नहीं बनाई है। इनफैक्ट आपके फाइल का जो सबसे पहला पन्ना होना चाहिए वो यही होना चाहिए, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, ठीक है। क्योंकि जैसे ही समझ लीजिए मैं काउंसिल ऑफिसर हूँ, मैंने फाइल खोली, मैंने देखा इस बंदे ने एकदम डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट टकाटक लगा के रखी है, येस नो मार के रखा हुआ है, सब ये चेकलिस्ट लगाई है। अब खुद सोचिए कि काउंसिल ऑफिसर कितना खुश होगा यार, ठीक है। चेकलिस्ट है, फिर उसके बाद कवर लेटर है, एप्लीकेशन फॉर्म है, इंश्योरेंस है, फ्लाइट की बुकिंग है, ठीक है, होटल की बुकिंग है, बैंक स्टेटमेंट है, आराम से फाइल बनाइए, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड। अभी के लिए ये समझ जाइए कि ये आपको चेकलिस्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लगाना है। बहुत सारे चेंजेस होंगे फ्रेंड्स। देखिए हंगरी में जो आपका एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है, जॉब वाला, वो इफेक्ट होने वाला है। एग्रीकल्चर की जॉब्स ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगी हंगरी में, ठीक है। और यही चीज़ देखिए, बहुत सारी चीज़ ये यूरोप में भी आने वाली हैं, तो आप लोग धैर्य रखिएगा फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि कुछ बंद हुआ है, 1 मार्च से फिर शुरू होगा, लेकिन धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि 1 मार्च को नहीं मिला तो आप लोग घबरा जाइए, कुछ नहीं होगा। थोड़ा एम्बेसी को भी टाइम दीजिए। 2 महीने से एम्बेसी बंद थी, 1 जनवरी से 29 फरवरी तक।
एम्बेसी को टाइम दीजिए, एम्बेसी धीरे धीरे सेटल होके 15 से 20 मार्च के बीच में सब कुछ सेटल हो जाएगा। अपॉइंटमेंट वीएफएस से मिलने शुरू हो जाएंगे। जो लोग दिल्ली वाले हैं पासपोर्ट होल्डर, उनको कहाँ से, इसका मतलब क्या है, पियानो नहीं, इसका मतलब ईमेल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेना है। अगर आपको उस पर मैं बताऊंगा नहीं फ्रेंड्स कहाँ से लेना है, आपको पता ही है मैं कितने वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस, और आराम से। 1 मार्च को एम्बेसी खुल रही है, घबराइए मत, सब मिलेगा। 15-20 मार्च तक हंगरी एम्बेसी सेटल हो जाएगी। जो आपको करना है करिए, लेकिन इसका इस्तेमाल करिए। और सबसे अच्छा ऑप्शन, अगर आपको जल्दी हंगरी जाना है, टूरिस्ट वीज़ा पे। ठीक है भाई, टेक केयर, गॉड ब्लेस, एंड अपना एजेंट खुद बनिए।